में सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एंड दैट इज टू फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखिए बाय अ कर्व बोल देते हैं। जब हमने किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, वहां पर अलग अलग टॉपिक्स थे, डिफरेंशिएशन की अलग अलग एप्लीकेशंस। एक हमने किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक क्या टेंजेंट्स नॉर्मल्स, टेंजेंट्स का किया था, फिर किया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके बाद अभी हमने खत्म किया है, जस्ट फिनिश किया है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा दो टॉपिक जो डिलीट हो गए हैं, वन इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल क्वांटिटी, और एक और जो कि डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से इस साल के लिए सिर्फ, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। ये इतने टॉपिक्स थे डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन में, डेरिवेटिव्स की ये सब एप्लीकेशन है। इसके बियॉन्ड भी एप्लीकेशंस हैं, बट ये मेन एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें सिर्फ एक ही टाइप है, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। एक कर्व का बाउंड, एक एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। उस टॉपिक पर जाने से पहले कि हम इंटीग्रेशन को कैसे यूज करेंगे, वी नीड टू लर्न कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। हमें ग्राफ का कंसेप्ट आना चाहिए अच्छी तरह से। तो आज की क्लास में हम ग्राफिकल कंसेप्ट पर बात करेंगे, ताकि आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इजीली और अच्छे तरह से सॉल्व हो पाएं। तो कंसेप्ट ऑफ ग्राफ हम समझेंगे, और जितने भी ग्राफ इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, हम उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक टाइप के ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। एक अगर कर्व है y या fx इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, एंड दैट लाइन वुड बी जस्ट एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये लाइन की y इक्वल्स टू x। क्यों? अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y 0 आता है, 1 पुट करता हूँ तो 1 आता है, 2 पुट करता हूँ तो 2 आता है, 3 पुट किया तो 3 आया, -1 पर -1, -2 पर -2। तो ये एक लाइन ड्रॉ, y इक्वल्स टू x। सिंपल ग्राफ है, y इक्वल्स टू x। अब नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। सपोज इसी में माइनस साइन होता, मीन्स y इक्वल्स टू -x आ जाता है। y इक्वल्स टू -x अगर आता है, देन वी हैव टू ड्रॉ द लाइन exactly at 45 डिग्री, but passing from quadrant number 2 and quadrant number 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y तो 0 आएगा, बट अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y -1 आता है, और -1 पुट करता हूँ तो +1 आता है। मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर चेंज, दे आर चेंजिंग देयर साइन, उनके साइन चेंज हो गए हैं। तो ये जो ग्राफ हुआ, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -x। ये y इक्वल्स टू -x का ग्राफ है। y इक्वल्स टू x फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, y इक्वल्स टू -x सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पर। इसको ड्रॉ करना बड़ा इजी है, बस आपको टेबल ड्रॉ करनी है और ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे आप। अब हर बार लेकिन हम टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को शो नहीं करेंगे, हम सीधा ग्राफ ड्रॉ कर दिया करेंगे। इन दोनों का एक कंबाइंड केस भी होता है। अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लेता हूँ पॉजिटिव वाला फॉर ग्रेटर देन एक्स, और नेगेटिव वाला फॉर लेस देन एक्स, दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो एक नया टाइप का ग्राफ बन जाता है, एंड दैट न्यू टाइप ऑफ द ग्राफ इज मॉडुलस ऑफ एक्स। ये चीजें कुछ कुछ हम कभी कभी डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल, बट बिकॉज इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, हमें ये सब कुछ अब अच्छी तरह से डिटेल में करना है। अगर क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x में का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, यानी कि x प्लस साइड में है या x की पॉजिटिव साइड है, तो आपको y इक्वल्स टू x लेना है। इसको मैं रीडिफाइन कर देता हूँ, -x या +x। इट इज -x इफ x इज लेस देन 0 एंड +x इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ जो दो पार्ट बने हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, इन दोनों का एक तरह से मिक्सअप फॉर्म कह सकते हैं कि अगर x नेगेटिव है तो ये वाला होगा, और पॉजिटिव है तो ये वाला होगा। इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म ये हो सकती है, पॉजिटिव वाले साइड में, पॉजिटिव वाले केस में +x, और नेगेटिव वाले केस में -x। तो ये जो ग्राफ आएगा,
y इक्वल टू प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। अभी रिडिफाइन भी किया था। ये दो लाइन का पार्ट है। यहाँ पर ये लाइन है y इक्वल टू प्लस एक्स, यहाँ ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों लाइन का हम कह सकते हैं कंबाइंड पार्ट है। कंबाइंड पार्ट कैसे हुआ? क्योंकि ये जो पार्ट था y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन सीधी जाती है, बट यह माइनस एक्स नेगेटिव के लिए है, यहाँ y इक्वल टू एक्स पॉजिटिव के लिए है। इन दोनों को कंबाइंड किया तो मॉड एक्स का ग्राफ बना। आप कोई वैल्यू भी पुट करते हैं, टेबल ड्रॉ करेंगे, उससे भी पॉइंट ले सकते हैं। 0 पर तो 0 होगा, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, लेकिन -1 पर भी 1 है और -2 पर भी +2 आ रहा है। तो आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं और पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हुए कुछ ग्राफ y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब एक बात आपको आपने किया ही हुआ है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन जो कि ax प्लस बी या px प्लस क्यू की फॉर्म में है। हम ये सीधा कह सकते हैं कि जहां x और y दोनों की पावर 1 1 है। अगर x और y दोनों की पावर 1 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन का केस। अब ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगी? अगर y की पावर 1 है और x की भी पावर, किसी भी फंक्शन में। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 या x प्लस वाई इक्वल टू 3 या 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इनको ड्रॉ कैसे करना, ये तो आपको सब पता ही है। सिर्फ एक सिंपल सी टेबल ड्रॉ करनी होगी। टेबल ड्रॉ करनी है, एक्स और वाई के 2 या 3 कोऑर्डिनेट लीजिए और उसको ड्रॉ कीजिए। ये क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में किए हुए, तो इसलिए हम इसको अब डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस अब ऑफ मॉड शिफ्टिंग एक्स। होगी -2 की सपोज तरफ। अब फंक्शन में है मॉड अगर हम एक्स, x की बट वैल्यू वो -2 नेगेटिव पुट में आ करते गया। हैं तो जब किसी कर्व के आगे y माइनस की साइन लग वैल्यू हो गया, जाती है यानी कि जो 0। पॉजिटिव आंसर्स थे वो अब नेगेटिव में आएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में आएंगे। यहाँ अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, जो वी शेप था अपवर्ड साइड में था, अब ये वही वी शेप डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा, एक इस तरह से और एक यहाँ। अब ये वाली लाइन माइनस एक्स है और ये वाली लाइन प्लस एक्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। 11th क्लास में हमने किया हुआ है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है तो एक पैराबोलिक शेप में आएगा। और अगर आप 11th का भूल भी गए हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा इसके पॉइंट्स को पुट करके आइडिया ले सकते हैं। कैसे पॉइंट को पुट करके? सपोज आप एक बार x की वैल्यू को 1 पुट कर लीजिए, एक बार x की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए। इसमें आप x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करते जाइए। आप x की अलग अलग वैल्यूज को जब पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आता है? तो 0 आ रहा है। 0 पुट किया तो 0 आ रहा है, 1 पुट किया तो 1 आ रहा है, 2 पुट किया तो 4 आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो एक कर्व की फॉर्म में बनेगा, पैराबोला की फॉर्म में बनेगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर अपवर्ड में है तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जाना चाहिए? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जी, सर डाउन सर डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड जाएगा। यस, सेम कर्व सेम टाइप, लेकिन अब वो डाउनवर्ड में ओपनिंग होगा। डाउनवर्ड ओपन होने वाला कर्व माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस स्क्वायर, इस तरीके से जाएगा। दिस ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये दोनों ही है पैराबोलिक कर्व। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। यहाँ x की वैल्यू 2 है। कभी कंफ्यूजन हो तो आप एक सीधा सा काम कर सकते हैं, छोटी सी टेबल बना लो, रफ में या फेयर में, जहां भी बनाना चाहते हैं। टेबल के मार्क्स नहीं होते, वो आपकी चॉइस है, आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं। एक्स और वाई के पॉइंट लिए और इसमें पॉइंट्स को पुट करते जाइए कि अगर मैंने एक्स को 0 लिया तो क्या आया? 0 आया। 1 लिया तो 1 आ रहा है। 2 लिया तो 4 आया। -1 लिया तो 1 आया। -2 लिया तो +4 आया। इससे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं कि प्लॉटिंग किस तरह से। तो कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन टेक दिस पॉइंट्स, आप कुछ पॉइंट लीजिए और ड्रॉ करेंगे।
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ चुका है। अब अगर y की पावर होती x की पावर, y इक्वल्स टू होता x रेज़ टू द पावर 3 x क्यूब, y अगर x क्यूब होता तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या है, आप नेगेटिव पुट कीजिए या पॉजिटिव पुट कीजिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन एक्स क्यूब लगते ही इसका मतलब पावर अब 3 हो गई। अब पावर 3 का मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा। मतलब अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर भी नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो आंसर भी पॉजिटिव। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। जीरो पर तो जीरो आता है, बिल्कुल ठीक है, जीरो जीरो। वन पुट किया तो वन आ रहा है, लेकिन टू पुट किया तो +8, -1 पर -1 और -2 पर -8। तो ये इसका जो कर्व आएगा पॉजिटिव के लिए अपवर्ड और नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड, इस तरह का। ये आपको याद होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हमने था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला टाइप। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पॉजिटिव वाली साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। आप ये कह सकते हैं पैराबोला का ही जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ये सब में पॉजिटिव था, लेकिन एक्स क्यूब होते ही पॉजिटिव वाली साइड पर तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव पर माइनस है। अब एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि अगर x की पावर 4 हो जाए तो x रेज टू द पावर 4 तो इवन पावर है, उसमें नेगेटिव पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, अगर हम नेगेटिव पुट करने लगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। उसका केस देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4। अगर हमें कर्व मिल जाता है x रेज टू द पावर 4, इसके ग्राफ को अब डिस्कस करते हैं। x टू द पावर 4 को ये मान के चलिए कि ये भी एक तरह का पैराबोला है, हालांकि पैराबोला नहीं कह सकते, पैराबोला के जैसा ही है। पैराबोला के जैसा ही क्यों है, क्योंकि इसमें भी अगर आप जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, वन पुट किया तो वन आया, -1 पुट किया तो वन आया, टू पुट किया तो वहां 4 आ रहा था, यहाँ 16 आएगा जी। तो ये इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, लगभग लगभग पैराबोला जैसा ही है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, अभी तक तो हम x की पावर बढ़ा रहे थे, अब x की पावर बनी रह गई है बट y की पावर इंक्रीज हो गई है। अब अगर y की पावर इंक्रीज हो जाती है, y स्क्वायर हो गया, यानी कि अब x तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी y नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन x हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करना चाहें y की पुट कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये वाला जो ग्राफ है दिस विल बी ओपनिंग राइट साइड, ये पैराबोला ही है लेकिन साइड ओपन हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आप सोच सकते हैं और बिल्कुल आइडिया भी लगा सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, अगर ये फंक्शन आ जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बताना चाहेगा? लेफ्ट साइड। सर इसका जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा? उल्टा कैसे मतलब? ओपन, हाँ, राइट लेफ्ट साइड अपसाइड डाउन साइड, कहाँ ओपन होगा? लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सर। राइट 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 राइट। इस तरीके का ग्राफ होगा पैराबोला, ओपनिंग राइट साइड। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अब देखें, ये सब पैराबोला अलग अलग केसेस हमने किए, मॉड एक्स हमने कर लिया है, और इसी के साथ साथ पावर किया, पावर 3 पावर 4 कर लिए, एक्स क्यूब कर लिया। तो एक बार देखें, अगर y इक्वल्स टू, जी कृष्णा बोलो। सर एक बार मॉड वाला बता दीजिए फिर से। y इक्वल्स टू मॉड एक्स अगर है, मैं इसकी अगर टेबल बनाता हूँ और कुछ पॉइंट लेता हूँ x और y, तो इसमें आप अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाए किसी भी ग्राफ में, तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया काम करती है। x की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, 0 आ रहा है, 1 पुट किया 1 आ रहा है, 2 पुट किया 2 आ रहा है, -1 पुट किया तो भी 1 आ रहा है, -2 पुट किया तो भी 2 आ रहा है। अब इतने पॉइंट ही काफी है करिश्मा, अगर ये ड्रॉ करना चाहते हैं मॉड एक्स का ग्राफ, अगर आपको शेप का आइडिया नहीं है तो आप पॉइंट्स लेकर भी ये देख सकते हैं कि चलो पॉइंट ले लिए, अब इन पॉइंट्स को लेके मैं प्लॉटिंग कर देता हूँ कि कहाँ पर कौन सा ग्राफ, कौन सा पॉइंट आ रहा है। 0 0 एक पॉइंट है, 1 1 एक पॉइंट है, 2 2 एक पॉइंट है, -1 1 एक पॉइंट है, -2 2 एक पॉइंट है।
अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, इनको ज्वाइन किया तो एक ये आ रहा है लाइन और एक लाइन ये आ रही है। तो मतलब आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कुछ केसेस में, वैसे तो याद होने चाहिए, पता होना चाहिए बेसिक ग्राफ है। तो देखो मॉड एक्स का ग्राफ एक वी शेप में आ रहा है। इसी तरह से अगर y माइनस मॉड एक्स होता है तो ये वी शेप नीचे आया था, डाउनवर्ड ओपन हो जाता। वी शेप तो आएगा बट वो डाउनवर्ड ओपन होगा। ये एक केस हुआ। अब ये जो हमने ग्राफ किए हैं अब तक, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं कुछ और ग्राफ ले रहा हूँ। आज हम ग्राफ ही करेंगे क्योंकि ये ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो अब एक्सरसाइज में बार बार हम ग्राफ पर नहीं आएंगे। सर सर जी बोलो जी। सर जो ये मॉड पॉजिटिव मॉड वाला ग्राफ है ना, हाँ जी, तो सर ये जो आपने सबसे पहले दो ग्राफ बनाए थे उनका मिक्सचर होता है ये? इन दोनों का आधा आधा ले लिया। हाँ सर, आधा आधा वही कह रहा हूँ मैं। हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ, हाँ ये जो ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे y इक्वल्स टू प्लस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये दो लाइन का आधा आधा मैंने ले लिया, इन दोनों का हाफ हाफ आया है। सर्कल का ग्राफ, उसके लिए सर्कल की इक्वेशन हम कर चुके हैं 11th क्लास में, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस केस में सेंटर होता है a कॉमा बी और रेडियस होता है r, रेडियस है r। तो ये क्या होगा, इस ग्राफ का जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली आप देख लेना सेंटर कहाँ आ रहा है, वो ए और बी लेना है और रेडियस की लेंथ आर लेनी। तो इस तरह का केस हमें कब मिलेगा, सेंटर फिक्स होगा, मतलब कोई कोऑर्डिनेट तो दिया होगा। एक जनरल केस लेता हूं मैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इसका सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। इसका सेंटर और रेडियस अब बताया जा सकता है। 2 है रेडियस। यस, ये 4 यस सर। है। यस, वेरी गुड। तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हुआ। अब इसी इक्वेशन को दोबारा चेंज करके लिखा जा सकता था, इट इज x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट कंपेरेबल हो गया। अब डायरेक्ट कंपेरेबल कैसे हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, ए की जगह पर 0, बी की जगह पर 0, आर की जगह पर 2, तो सेंटर आएगा 0 0 और रेडियस आएगा 2 यूनिट। तो सेंटर 0 0 और रेडियस 1 2 2 यूनिट ले लेते हैं। इस 2 यूनिट का ये एक सर्कल बनने वाला है, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए बन गया, ये डर लग रहा था गलत ना हो जाए। ठीक है, ये 2 यूनिट है, सेंटर 0 0, ये सर्कल बना है। ज्यादातर हम इस टाइप के सर्कल को, इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सेंटर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, लाइक अगर मैं अब नेक्स्ट केस लूं तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस केस में देखते हैं तो सेंटर और रेडियस अब अलग अलग हैं। सेंटर इसका 2,0, राइट, 2,0 इज सेंटर। ये -2 क्यों नहीं, यहाँ -2 था तो सेंटर 2 लिया जाएगा और y के साथ कुछ नहीं है माइनस, तो 0 आएगा। जतिन समझ में आ गया आपको ये? यस सर आ गया, यस सर आ गया। गुड। और जतिन आप ही बताएंगे इसका रेडियस भी बेटा, रेडियस कितना है? 1। हाँ, रेडियस है 1, तो रेडियस 1 है और इसका सेंटर है 2,0। तो अब इसको देखें तो ये एक्सिस में कहाँ जाएगा, इसका थोड़ा सा ग्राफ में देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। सेंटर इसका है 2,0, 1 यहाँ 2 यहाँ, और इस 2,0 वाले पॉइंट से सिर्फ 1 यूनिट का रेडियस लेना है। 1 यूनिट का रेडियस यानी कि 1 यूनिट आगे 1 यूनिट पीछे, ये एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर ये बनने वाला है। ये सर्कल बनेगा, इसका रेडियस 1 है यानी कि ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली 3 रहा होगा, ये वाला 1 रहा होगा। ये था x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसी तरह सेंटर कोई भी चेंज हो सकता है। एक और हमने किया था 11th क्लास में, वो था एलिप्स। एक हाइपरबोला भी किया था, लेकिन हाइपरबोला यहाँ इस चैप्टर में यूज नहीं होगा,
इसीलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। एलिप्स को डिस्कस किया जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी एक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन भी आया था, वहां भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया था ए और बी, लेकिन वहां हमने सिर्फ ए और बी को कुछ भी लेकर छोड़ दिया था कि ए और बी कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, स्मॉलर है ग्रेटर है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ इस पर हम ध्यान देंगे कि ये जो ए है जनरली उसको हम मेजर एक्सिस मान के चलते हैं। जो एक्स का डिनोमिनेटर है वो किसका स्क्वायर है ये देखना होगा। एक्स का डिनोमिनेटर ए का स्क्वायर है, जो भी नंबर होगा वो यहाँ ए एक्स के एक्सिस पर आएगा, वाई का जो डिनोमिनेटर है वो वाई पर आएगा। तो ये एलिप्स कुछ इस तरीके का होगा, और इसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस वाले, दिस इज ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, ये होगा 0 कॉमा बी, और ये होगा 0 कॉमा माइनस। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स। अब इसमें मान लीजिए इक्वेशन कुछ ऐसे होती, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। अब इसको देखें तो अब ये एलिप्स की शेप थोड़ी सी अलग हो गई। यहाँ तो मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए ए को मेजर एक्सिस बनाया, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। यहाँ हम देखें तो y का डिनोमिनेटर ग्रेटर आ रहा है। अब y का डिनोमिनेटर ग्रेटर का क्या मतलब हुआ कि ये जो y वाला पार्ट है ये 9 पर जाएगा, 3 पर जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर है, और ये 2 तक जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इस केस में क्योंकि y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो ये y एक्सिस पर मेजर एक्सिस बनेगा। दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अगर आपको ए और बी कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन में ए और बी ही दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम पहला वाला केस लेंगे, ये वाला। अगर आपको नंबर दिए हुए फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर वो वाला एक्सिस मेजर। ये 0 3, ये पॉइंट 0 -3, ये वाला पॉइंट 2,0 और ये -2,0। ये पॉइंट हो गए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ हैं जिसके एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन और कॉस का ही ग्राफ है जो यूज होने वाला होता है। अगर है y इक्वल्स टू साइन एक्स और एक है y इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये आप याद रख सकते हैं इनकी वैल्यूज से ही कि भाई साइन 0 कितना होता है या कॉस 0 कितना होता है, उसी से आप इसके ग्राफ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें अगर देखें साइन 0 की वैल्यू सबको पता है 0 है और 90 पर होता है 1, तो साइन 0 पर 0 होगा, 0 पर टच किया, और 90 पर आएगा 1, तो ये कर्व की फॉर्म में इस तरीके से चलता है। सेम आगे आगे कंटिन्यू होगा। ये 0 डिग्री है, जहां ये 1 हुआ ये π/2 है, फिर ये पाई आ गया, फिर उसके बाद 3π/2 आया, फिर 2π आ गया। सेम माइनस में माइनस का π/2 माइनस पाई एंड माइनस 3π/2। इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज 1, मिनिमम वैल्यू -1। ये ग्राफ हो गया। अब कॉस में देखें, कॉस में थोड़ा सा चेंज है। कॉस 90 पर तो 0 होता है और 0 पर 1 होता है, कॉस 0 पर वैल्यू होगी 1, तो इसकी भी वेव ही बनेगी, बट ये वेव थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये आगे 3π/2, नीचे आए पीछे आए वापस नेगेटिव में तो माइनस का π/2 और ये माइनस पाई। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये हुए साइन और कॉस के ग्राफ। ये ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ इतना ही करना है साइन कॉस में, बेसिक्स ग्राफ को ही करना है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है कि साइन 2x क्या होगा या साइन 3x क्या होगा। जब कोई केस आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज AOI में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर में ये बेसिक वाले ग्राफ ही यूज होंगे। अब मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का और आइडिया दे देता हूँ, 3-4 मिनट है तो उसमें हम ये कवर कर लेंगे। ग्राफ का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इनके ग्राफ से एरिया कैसे फाइंड करना है वो सीख पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ। मॉड एक्स का ग्राफ ओरिजिन से गया था, अब मैंने इसमें लगा दिया मॉड के अंदर ही -2, x -2। अगर मॉड है तो ये तो गारंटीड बात है कि वो वी शेप का ग्राफ होगा, लेकिन जैसे ही -2 हुआ, जैसे हमने सर्कल में सेंटर निकाला था ना, उसका सेंटर अगर x -2 का होल स्क्वायर होता तो 2 होता। अगर सेंटर होता है, ये सर्कल होता है x -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग,
तो x वाला कोऑर्डिनेट था 2, ऐसे यहाँ से पॉइंट निकल रहा है 2 1 2, इसका ये वाला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। अब जो वी शेप बनने वाली है वो इस कोऑर्डिनेट 2 से बनने वाली है, वो इस कोऑर्डिनेट 2 से बनेगी एक वी शेप का ग्राफ लाइक दिस। यहाँ डिक्रीजिंग है और राइट साइड में इंक्रीजिंग, ये इस तरीके का। इसको भी हम देखें तो ये दो लाइन का ग्राफ है, दो लाइन का मिक्सअप है। ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर ऊपर से नीचे तक जाती तो ये पॉजिटिव वाली लाइन थी x-2। ये जो लाइन है अगर ऊपर से नीचे तक आगे तक चली जाती तो ये लाइन थी नेगेटिव ऑफ x-2। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ किस तरह से हुई है? शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हुई है नेगेटिव केस में डाउनवर्ड 2 तक, 2 0, 2 पर 0 होता है, अगर हम 2 पुट करेंगे 0 आएगा, उसके बाद आगे चला। यही अगर -2 के बजाय +2 होता तो ग्राफ नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाता। तो अगर सेकंड ग्राफ को हम कंसीडर करें, सपोज ग्राफ इज y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 का मतलब v शेप ही रहेगा, लेकिन ये -2 पर आएगा। -2, 0। -2 कब आया? जब ये +2 का केस था। +2 पॉइंट कब हुआ? तो माइनस का केस था। तो अगर x में नेगेटिव हो रहा है तो प्लस साइड पर शिफ्ट करना है, पॉजिटिव हो रहा है तो माइनस साइड पर शिफ्ट करना है। इसी में एक छोटा सा और वेरिएशन पैराबोला वाले में बता देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला वाले केस में क्या होता है। y इक्वल्स टू अगर होता x -2 का होल स्क्वायर। पैराबोला हमने ड्रॉ किया था ओरिजिन से, अब ये ओरिजिन से ना जाकर ये जाएगा +2 पॉइंट से, जाएगा उसी शेप में ओपनिंग अपवर्ड, अपवर्ड ही ओपन होने वाला है, लेकिन ये +2 से ओपन होगा, 2 की साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से पैराबोला। इसी तरह से अगर माइनस होता, प्लस होता तो माइनस वाली साइड पर चला जाता।